वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायावी धनराम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। तो उसका महत्व होता है। पर क्या होता है इस यात्रा में, मालूम क्या होता है जनरली, कि आदमी या तो कायर रहता है, डरपोक रहता है, इसलिए बढ़ते हैं। हिंदुत्व को अपनाने में भी दिक्कत है, कायरता है, डरपोकपन है, भयभीत होते, तो हम हिंदुत्व को नहीं अपना सकते। अब व्यक्ति कुछ इससे फाइट करते, लड़ते, कर्मठता अपनानी। तो पता लगा कर्मठ बने, कुछ कर्म किया, उससे कुछ बने, कुछ पाया, तो यहां क्या हो गया, अहंकार आने लगा, हम मैनेज नहीं कर पाते। आमतौर पर मनुष्य यहीं फंस जाता है। अधिकांश लोगों की स्थिति यही रहती है कि जैसे ही कुछ मतलब उनको उठाया गया, उठाते हैं, अब उत देवा वितम देवा यथा पुनः, तो व्यक्ति को जहां से उठाया जाता है, उससे वहां से उठने के बाद व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति इस चीज को भूल जाता है कि एक्चुअल में मुझे शक्तिमान बन के, या मुझे धन संपन्न बन के, या ताकतवर बन के करना है, जनहित करना। आपके होते हुए कोई अन्याय ना हो सके, आपको अपनी शक्ति का वहां उपयोग करना। पर क्या होता है कि आदमी जब इधर बढ़ता है तो ये सब चीजों को भूल जाता है, मैनेज नहीं कर पाता सही ढंग से, और गलत दिशा में चला जाता है। यही प्रॉब्लम, आगे प्रगति ना हो पाने का कारण यही होता है कि हम मैनेज नहीं कर पाते। हमारे यानी मानसिकता को हम जैसी होने चाहिए वैसी नहीं मैनेज कर पाते, तो चिड़चिड़ाहट आ जाती। कहीं हम लोगों का उपहास करने लगे आते, हम क्योंकि आचरणशील बन गए, तो जो कम आचरणशील है उनके प्रति उपहासात्मक तरीका हमारा हो जाता है। अरे क्या बता दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो मानवीय जो कमजोरियां हैं उनसे ग्रस्त हो जाता है आदमी, और इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता, और इसलिए अपने व्यवहार से सही संकेत नहीं दे पाता। तो ये अगर क्या है कि आप ये कहो कि भाई हम तो ये नहीं कर सकते, हम ये मैनेज नहीं कर सकते, तो आप करेंगे क्या? क्या करेंगे आप? मतलब फिर कायर बने रहो। तो आपको कायर बने नहीं देना है। तो पूरा जो आंदोलन है वो कर्मठ लोगों का है, सारा जो कार्यक्रम है वो कर्म पर आधारित है। तो आप कर्मठ नहीं बने बगैर आपका रास्ता नहीं, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, शक्तिमान बनना पड़ेगा, शक्तिशाली बनना पड़ेगा, धनवान बनना पड़ेगा। सब कुछ जो कुछ भी
दुनिया में भोग हैं, उन सब पर अपना अधिकार आपको स्थापित करना और उन सबको प्राप्त करते हुए भी अपने आप को सामान्य रखना। ये है आपका काम। तो ये संतुलन जो है, या तो आप इतने अगर सक्षम हैं तो पहले टॉप लेवल पर पहुंच जाएं और फिर वहां से मैनेज करें, या अपने जीवन में शुरू से ही मैनेज करते हैं। पहले से ही मैनेज करते हुए चलिए, क्योंकि जब आदमी आगे बढ़ता है, उत्थान की दिशा में जाता है, तो क्या होता है कि कुछ लोग उससे नीचे रहते हैं। आपका अपने अधीनस्थों से क्या व्यवहार है वो हमेशा काउंट करेगा। तुम्हारे अधीन में जो लोग हैं वो कितने सुरक्षित हैं, ये बहुत ध्यान देने की बात होगी कि वो कितने सुरक्षित हैं आपके नीचे। क्योंकि अगर ये एहसास है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और ये कर पा रहे हो, तो आपकी सक्षमता आगे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जाएगी डे बाय डे। इंसान आप पर खुश होगा और आपको और ज्यादा शक्तियां देते चला जाएगा और बढ़ाते चला जाएगा। पर अगर क्या है कि ये आप नहीं मैनेज कर पाते, तो यही आपका उत्थान होगा। तो अपनी प्रगति के मार्ग में रुकावटें क्या आती हैं? रुकावटें ये आती हैं कि हम सृष्टि के लिए अपने आप को ऐसा नहीं बना पाते जो कि सृष्टि के उत्थान में बाधक ना हो, रुकावट ना बने। प्रगति में रुकावट हम ना बने, हम इस प्रकार का आचरण अपने जीवन में नहीं करते और इसलिए हमारा उत्थान ना होता। कहीं ना कहीं हमारा जो तरीका होता है वो लोगों को हर्ट करने वाला होता है। देखो क्या है कि ये जो स्थिति है बाद में रियलाइज होता है ना। तो एक तो क्या है कि हमेशा अपने से ऊपर देखो, है ना। आज तक इस मार्ग पर चलकर कितने लोग सफल हुए और जितने लोग सफल हुए हैं उनकी सफलता किस लेवल की रही, वो हमेशा सामने रखो। तो क्या होगा कि हमारा ध्यान हमेशा रहेगा अपनी कमियों पर। जब कमियों पर, क्योंकि हम उस अंतर को दूर करते रहेंगे, हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा कि ये अंतर दूर करना है, अब ये क्वालिटी पैदा करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि नीचे वालों पर हम जो भी व्यवहार करेंगे, हमारा व्यवहार जो रहेगा वो उस लेवल पर कभी ना आ पाएगा। क्योंकि जब हमें अपनी कमियों का एहसास है भली भांति, तो हम दूसरी की कमियों को भी रियलाइज करेंगे। पर क्या होता, कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो है वो स्टॉप हो जाती है। हम ये समझ लेते हैं कि नहीं भाई, अब हमसे नीचे और हमसे ऊपर कौन है, और हमसे ऊपर कोई नहीं है ना। और हम कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं अपने नीचे वालों से। तो इस वजह से ये हो जाता है कि और हमें क्या करना है, ये भी है हमारे पास, वो भी है हमारे पास, फलानी सारी चीजें हमारे पास। तो इस वजह से क्या है कि हमारे व्यवहार में ये कमी, ये खराबी आने लगती। पर जब भी हम अपने से ऊपर देखेंगे तो फिर क्या है कि कमियों पर ही कंसंट्रेट करेंगे और कभी नीचे वालों से व्यवहार हमारा खराब नहीं होगा। ये तरीका अपनाना पड़ेगा। अपना जो है दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा।